साथियों नमस्कार, जय हिंद सभी का। कैसे हैं आप लोग। देखो भैया, आपकी एग्ज़ाम डेट तो आ गई है, तो आपके पास लास्ट के 10 से मतलब वही 10 से 11 दिन बचे हुए हैं। तो इन 10 से 11 दिन में आपको नया कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। और जितना आप कराया है, चाहे जीएस में हो चाहे इंग्लिश में हो, अभी इंग्लिश में क्लासें और होंगी, उतना आप बस रिवीजन करते रहिए, ठीक है। तो आज इस क्लास में हम बात करने वाले हैं अपने ओकैब की एक और क्लास में, जिसका नाम है एंटोनियम्स। हमने सिनोनिम्स की 2 क्लासें कर ली हैं, वन वर्ड एक क्लास कर लिया है, ये एंटोनियम। इसके बाद मेरा बचेगा इडियम्स, एंड उसके बाद फिर 1-2 चैप्टर ग्रामर बचे, उसके बाद एक प्रैक्टिस करा के हम लोग चीज़ें ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो ये आज हमारी एंटोनियम्स की क्लास नंबर 1 होने वाली है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास में मेरे अकॉर्डिंग 50 क्वेश्चन हैं। हाँ, 50 क्वेश्चन हैं, लेकिन 50 क्वेश्चन कम नहीं है। जानते हो, मैं जब क्वेश्चन कराता हूँ तो सिर्फ कहने को 50 होते हैं, लेकिन उसमें ऑप्शन को एक्सप्लेन करना, उसमें मीनिंग्स ऐड करना, वो काफ़ी हद तक मीनिंग को बढ़ा देता है। तो आप लोग बहुत अच्छे से, बहुत ईमानदारी से, अगर आपको मीनिंग्स आती हैं तो अपना स्कोर कमेंट करेंगे, ठीक है। और जिन भी कैंडिडेट को जो मीनिंग नहीं आएगी वो अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेंगे। क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 है एंटोनियम्स ऑफ एबंडेंट। इसका मतलब क्या होता है एबंडेंट का? मतलब प्रचुर मात्रा में। क्या होता है? प्रचुर मात्रा में, ठीक है। यानी कि कह लीजिए एम्पल, ठीक है, एम्पल या इनफ या फिर प्लेंटी, ये सब होते हैं एबंडेंट के सिनोनिम्स। अच्छा, इसका पूछा क्या है एंटोनियम, यानी वो हमें बताना है इसका अपोजिट। तो एम्पल तो वही होता है, इनफ वही होता है, प्लेंटी वही होता है, तो क्या हो जाएगा? स्कार्स, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका मतलब होता है किसी चीज़ की कमी करना, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। इसकी एक मीनिंग हो जाएगी पॉजिटिव, और बाकी डिक्रीज होता है, वो बहुत सारी मीनिंग हो जाती है उससे। तो ये इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव स्कार्स, ठीक है। क्लियर। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड है एंटोनियम्स ऑफ डिलीजेंट। अच्छा, डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? मतलब कड़ी मेहनत करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कह लीजिए, ठीक है। हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग हो गया, लेबोरियस हो गया, एसिडस हो गया, लेबोरियस हो गया, बहुत सारी मीनिंग है। केयरलेस, एक्टिव। अच्छा, एक्टिव होगा जो मेहनती होगा, ये भी सिनोनिम्स है। हार्ड वर्किंग जो सिनोनिम्स लिखा हुआ है इसका, बिजी, बिजी आदमी मतलब बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, व्यस्त हैं, तो क्या हो जाएगा? केयरलेस हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। क्या हो जाएगा? केयरलेस। क्योंकि केयरलेस क्यों होगा? अच्छा, केयरलेस इसलिए होगा क्योंकि यार देखो, आदमी अगर वो मेहनती नहीं है तो लापरवाह होगा वो, ठीक है। तो केयरलेस सीधा राइट आंसर हो जाएगा इसका। बहुत ध्यान से एंटोनियम्स और सिनोनिम्स में दिक्कत आपको आती है, आप लोग क्वेश्चन बस ध्यान से पढ़ना, पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन क्या क्या रहा है, हमें उससे मतलब है। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है एंटोनियम्स ऑफ बेनिवोलेंट। पीछे मीनिंग करा चुके हैं, इसका सिनोनिम्स हम ऑलरेडी बता चुके हैं। इसका मतलब होता है काइंड, बहुत ज़्यादा पोलाइट या विनर्म कह लीजिए, जेनरस, ठीक है। जेनरस हो गया, काइंड हो गया। अब जेनरस तो दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा? सिनोनियम हो जाएगा, ठीक है। काइंड ये भी सिनोनिम्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? क्रूएल, मतलब निर्दयी, बहुत ज़्यादा ब्रूटल, ठीक है, ब्रूटल हो जाएगा। क्लियर। आगे चलें। नेक्स्ट एंटोनियम्स ऑफ रिलक्टेंट। इसका मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ की मतलब कहते ना कि बहुत ज़्यादा तुम हेजिटेट कर रहे हो, तुम्हें ये चीज़ पसंद नहीं है, ठीक है। किसी चीज़ के लिए इच्छुक ना होना, यानी कि अनविलिंग, ठीक है। अनविलिंग हो गया, हेजिटेट हो गया, ठीक है। हेजिटेट हो गया, अनविलिंग हो गया, हेजिटेंट होता है ना, चलो TANT होता है। अब डाउटफुल क्या होता है? जो डूबियस हो, ठीक है। परप्लेक्स हो, कंफ्यूजन हो, परप्लेक्स हो, कंफ्यूजन हो। क्लियर। अच्छा, तो विलिंग मतलब इच्छा, किसी चीज के लिए ईगर होना, इच्छा होना, ईगर होना। विलिंग तो दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हेजिटेट यही होता है,
चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एंटोनियम्स ऑफ ट्रांसपेरेंट, इसका मतलब क्या होता है? जो चीज प्रॉपर विजिबल हो, ठीक है, क्लियर हो, ऑब्वियस हो, ऑब्वियस हो जाए, क्लियर हो जाए, और बस, अरे भाई साफ साफ दिए हुए हैं, विजिबल भी दिया हुआ है, क्लियर दिया हुआ है, ऑब्वियस दिया हुआ है, तो सब क्या है? सिनोनिम्स हैं। तो ऑपेक मतलब क्या हो जाएगा? नॉट क्लियर, ठीक है, नॉट क्लियर, यानी कि ऑब्सक्योर हो जाएगा, नॉट क्लियर, ऑब्सक्योर, और हाँ बस यही, अनक्लियर, नॉट क्लियर या ऑब्सक्योर, बात वही है, ऑपेक, ठीक है। 1 मिनट बच्चा पार्टी, 1 मिनट। चलो आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एंटोनिम्स ऑफ हॉस्टाइल, इसका मतलब क्या होता है? जो आदमी बहुत ज्यादा, कहते हैं ना कि अनफ्रेंडली हो, अनफ्रेंडली, और बहुत वायलेंट हो, नॉट सोशिएबल, तो क्या हो जाएगा? फ्रेंडली हो जाएगा इसका, ठीक है, फ्रेंडली हो जाएगा। रूड क्या होता है? इम्पोलाइट, वायलेंट भड़कीला होता है, एग्रेसिव बहुत मतलब एंग्री करना, गुस्सा करना, भड़कना, प्रोवोक, ठीक है, प्रोवोक, एंग्री, एग्रेसिव, गुस्सा करना, वायलेंट यही होता है, अनफ्रेंडली होता है जो, फ्रेंडली इसका हो जाएगा राइट आंसर, एंटोनियम्स। नेक्स्ट, एंटोनियम ऑफ एक्सपेंड, इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज को ग्रो करना, फैलाना, ग्रो करना या इंक्रीज करना, एक्सपेंड करना, तो लिखा हुआ है एक्सटेंड करना, एक्सटेंड करना, तो सारे दिए हुए, देखो एक्सटेंड भी दिया हुआ है, ग्रो भी दिया हुआ है, इंक्रीज दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट, किसी चीज को सिकोड़ना, कम करना, डिक्रीज कह लीजिए, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा, कम करना, क्लियर। नेक्स्ट, एंटोनियम ऑफ एंशियंट, इसका मतलब क्या होता है? जो चीज बहुत ओल्ड हो गई हो, आउटडेटेड, बहुत बार आया है, आउटडेटेड हो जाएगा, ओल्ड, आउटडेटेड, एंटीक, एंटीक, प्रिमिटिव, ठीक है, प्रिमिटिव हो जाएगा। मॉडर्न मतलब नया, यही आंसर हो जाएगा, न्यू। ओल्ड यही होता है, एंटीक यही होता है, हिस्टोरिक जो चीज बहुत ज़्यादा पुरानी हो, जो चीज इतिहास से, जो चीज इतिहास में होगी वो चीज पुरानी होगी, ये हो जाएगा, क्लियर। आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 9, एंटोनियम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक, इसका मतलब क्या होता है? जो आदमी कैसा हो? पॉजिटिव हो, यानी कि आशावादी हो, ठीक है, आशावादी कह लीजिए, या फिर पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाला, होपफुल, होपफुल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? पैसिमिस्टिक क्या होता है? निराशावादी होता है, ये हो जाएगा। होपफुल देखो वही दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया हुआ है। कॉन्फिडेंट आदमी कैसा होता है? जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, उसके अंदर आशाएं होती हैं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप फिर अच्छे यानी मजबूत हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। एंटोनियम्स ऑफ आर्टिफिशियल, क्या कह रहा है? जो चीज आर्टिफिशियल हो, यानी कि अननेचुरल हो, ठीक है, मैन मेड हो, मैन मेड, सिंथेटिक यही होता है, ऑप्शन देखो दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? नेचुरल, जो चीज प्राकृतिक हो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिंथेटिक, मैन मेड, फेक भी होती है, जो चीज नेचुरल नहीं होती वो क्या होती है? फेक होती है, या तो उसे मैन मेड होती है तो फिर फेक होती है, तो इसमें आ जाएगा। देखो मैंने इसीलिए 3 सिनोनिम्स रखे हुए हैं, हर लगभग हर क्वेश्चन में तो 1 से 2 क्वेश्चन ऑप्शन तो सेम सिनोनिम्स इसलिए हैं ताकि आपको वो चीजें भी याद हो जाएं, ठीक है। अरे अच्छा भाई, यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा ये ब्लैंक साइड है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे, एंटोनियम ऑफ परमानेंट, इसका मतलब क्या होता है? जो चीज परमानेंट होगी,
वो फिक्स्ड होगी, ठीक है, हमेशा के लिए होगी। स्टेबल होगी, कैसी होगी, स्टेबल होगी। तो टेम्परेरी इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और लॉन्ग लास्टिंग, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। क्लियर, आगे चले नेक्स्ट। एंटोनिम ऑफ इंफीरियर, इसका मतलब होता है जो चीज़ बहुत लोअर हो, लोअर होगी तो कमज़ोर होगी, वीक हो और लेज़र हो। सारे ऑप्शन देखो दिए हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, इंफीरियर का सुपीरियर, जो चीज़ एकदम अच्छी हो, सुपीरियर हो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 नंबर देखिए, एंटोनियम ऑफ मैस्यू। अच्छा, मैस्यू का मतलब होता है जो चीज़ बहुत ह्यूज, ठीक है, बहुत कोलोजल और गिग्नेटिक, ह्यूज, कोलोजल, गिग्नेटिक, मैस्यू तो दिया हुआ है, लार्ज, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब लार्ज दिया हुआ है, ह्यूज दिया, हैवी होगी तो बहुत भारी होगी, तो टिनिमिस क्या होता है, छोटा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट आइए, कैंडिड। कैंडिड क्या होता है, जो आदमी बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, फ्रैंक हो, ठीक है, और वो ज़्यादा ओपनली बात करता हो, ठीक है, ओपनली बात करता हो। भाई ये जो ईमानदार होगा तो ओपनली बात करेगा ही, तो ओपन दिया हुआ है, हॉनेस्ट दिया हुआ है, फ्रैंक दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, सीक्रेटिव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जो हमेशा गुप्त रहता हो। भाई जो आदमी बेईमान होगा हमेशा छुपे हुए तरीके से घूमेगा, बेईमान होगा तो किसी से बोलेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। 50 नंबर देखिए, एंटोनियम ऑफ फ्लेक्सिबल, जो चीज़ बहुत ज़्यादा कहते हैं ना फ्लेक्सिबल हो, सॉफ्ट हो, इलास्टिक, इलास्टिक, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, इलास्टिक दिया हुआ है, सॉफ्ट दिया हुआ है, तो रिजिड मतलब बहुत ज़्यादा कठोर, हार्स, ठीक है, और रिजिड स्ट्रॉन्ग, मजबूत, स्ट्रॉन्ग लिख लीजिए, अच्छा, हार्स हो गया, रिजिड हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा कठोर। अगला, अरे भाई साहब ये क्या बदतमीजी है, फिर से ब्लैंक साइड, कोई दिक्कत नहीं, चलो चलो। एंटोनियम्स ऑफ स्कार्सिटी, इसका मतलब क्या होता है, जो चीज़ की कमी हो उसे कहते हैं हम लोग स्कार्सिटी, यानी कि पॉसिटी, पॉसिटी होगी, कमी होगी, लैक, की कमी, शॉर्टेज, देखो दिया हुआ है, शॉर्टेज दिया हुआ है, लैक दिया हुआ है। क्राइसिस का मतलब भी कम होता है, इस टाइम क्या चल रहा है, एलपीजी क्राइसिस, मतलब एलपीजी सिलेंडर की कमी हो रखी है, ठीक है, तो प्लेंटी मतलब प्रचुर मात्रा में, ऑप्शन नंबर बी, एबेंडेंट, ठीक है, एम्पल, प्रचुर मात्रा में लिखा था ना अभी, वही हो जाएगा। इनफ, जो चीज़ पर्याप्त है, इनफ है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, एंटोनियम ऑफ फ्रिक्वेंट। अच्छा, जो चीज़ फ्रिक्वेंट होगी वो कैसी होगी, वो बहुत ज़्यादा यूजुअल होगी, यानी कॉमन होगी, हर जगह मिल जाएगी, ठीक है, रेगुलर, ऑफन, वही होता है, अक्सर, ठीक है, तो रेयर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो चीज़ कभी कभार मिले, रेयर मिले, ठीक है, अनकॉमन हो, वो चीज़ की मतलब कॉमन नहीं है, उधर रेयर है, वो कहते हैं ना कि चीज़ बहुत रेयर है यार, बहुत रेयर तरीके से चीज़ें प्राप्त होती हैं वहाँ पे, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट, एंटोनियम ऑफ बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या होता है, जो आदमी ब्रेव हो, डेयरिंग पर्सन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, करेजियस, सब दिया हुआ है, देखो स्ट्रॉन्ग भी दिया हुआ है, करेजियस भी दिया हुआ है, ब्रेव भी दिया हुआ है। टिमिड मिस कायर, मतलब कावर्ड हो जाएगा, ठीक है, कावर्ड, कायर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, एंटोनियम ऑफ विक्ट्री, मतलब विन करना, ठीक है, थ्रिम्प, यही होता है, सक्सेस इसी में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
सक्सेस। देखो थ्योरम दिया हुआ, सक्सेस दिया हुआ, विन, डिफीट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉस, लूज, हरा देना। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉस मतलब हार जाना, वही मतलब होता है। ठीक है, नेक्स्ट, एंटोनियम ऑफ मैक्सिमम, मतलब जो चीज मैक्सिमम हो। अच्छा, मैक्सिमम का मतलब होता है जो चीज बहुत ज्यादा हो, मतलब एकदम कहते हैं ना, एकदम हाई पॉइंट, पीक पर हो, टॉप पर हो, पैरामाउंट। ठीक है, पीक हो गया, टॉप हो गया, पैरामाउंट हो गया, अपेक्स हो गया। पीक दिया हुआ है, टॉप दिया हुआ, हाईएस्ट पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, मिनिमम, जो चीज बहुत ज्यादा कम हो, क्या हो जाएगा, मिनिमम। क्लियर, नेक्स्ट। अरे भाई, एंटोनियम ऑफ कंपलसरी। अच्छा, कंपलसरी क्या होता है, कहते हैं चीज कंपलसरी है भाई साहब, इसको ये चीज तो कंपलसरी है तो मतलब चीज इंपॉर्टेंट है, यानी कि नेसेसरी है, नेसेसरी हो जाएगा। मैंडेटरी है फिर वो चीज, मैंडेटरी है। रिक्वायर्ड वही होता है। तो ऑप्शनल, जो चीज ऑप्शनल होती है, विकल्पों में होती है, तो वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है। ठीक है, यानी कि अनइम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये सारे हैं, ए बी है, सी बी डी बी, ये सारे क्या हैं, कंपलसरी के सिनोनियम्स हैं। 22 देखिए, एंटोनियम ऑफ इंक्लूड। अच्छा, इंक्लूड मतलब किसी भी चीज में ऐड करना, मिक्स कर देना, कह रहे हैं कि तो हम तुमको मिक्स कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, इंसर्ट कर देना, कंपाइल, इंसर्ट, कंपाइल, तो क्या हो जाएगा, इंसर्ट देखो लिखा हुआ है, कंटेन वही होता है, ऐड करना, एक्सक्लूड, एक्सक्लूड मतलब होता है हटा देना, रिमूव कर देना, रिमूव कर देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 23 देखिए, एंटोनियम ऑफ हार्मोनी। अच्छा, हार्मोनी क्या होता है, बताओ जी। किसी चीज की एग्रीमेंट होना, मतलब सहमति होना, एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट हो गया, यूनिटी वही होता है, किसी में एकता होना। ठीक है, तो यूनिटी दिया हुआ है, एग्रीमेंट दिया हुआ है। कॉन्फ्लिक्ट, किसी चीज का मतलब कहते हैं ना, हमारे तुम्हारे में कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब हमारे तुम्हारे विचारधाराएं मैच नहीं खा रही हैं, तो हमारा तुम्हारा अपोजिट मान लीजिए, ठीक ना, ये होता है कॉन्फ्लिक्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, एंटोनियम ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इसका मतलब क्या होता है। अच्छा, प्रॉस्पेरिटी क्या होती है, कहते हैं ना तुम्हारे अंदर सब कुछ है यार, प्रॉस्पेरिटी है मतलब वेल्दी पर्सन हो, रिच हो, ठीक है, वेल्दी हो, धन धान से मतलब कहते हैं ना तुम्हारे पास हर एक चीज है। तो ग्रोथ वही होती है, सक्सेस वही होती है, वेल्थ अच्छे से हो, पॉवर्टी मतलब गरीबी, पुअर, ठीक है, गरीबी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 25 देखिए, एंटोनियम ऑफ विक्ट्री, मतलब किसी को जीतना, गेन करना, अचीव करना, अचीवमेंट दिया हुआ है देखो, अचीव करना, किसी चीज को गेन करना, सक्सेस, विन, ट्रिम्प, तो क्या हो जाएगा, फेलियर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप फेल हो गए, फेलियर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट। अरे भाई, एंटोनियम ऑफ हम्बल, हम्बल मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा पोलाइट, ठीक है, मॉडेस्ट, पोलाइट हो गया, मॉडेस्ट हो गया, और सिंपल तरीके से आदमी रहता हो, सिंपल लिविंग। अच्छा, एरोगेंट क्या होता है, घमंडी होता है, प्राउडी, ठीक है, प्राउडी यही होता है, घमंडी टाइप का आदमी होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, एंटोनियम ऑफ एडमिट, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज की कन्फेस करना, कन्फेस करना मतलब उस चीज को कहते हैं ना स्वीकारना, कन्फेस, अलाउ करना, एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करना, हो गया, एक्सेप्ट हो गया, अलाउ हो गया, कन्फेस,
एडमिट तो दिया हुआ है। डिनाई मतलब मना करना, डिनाई मतलब मना करना होता है। और क्या होता है मना करने के सेंस में? डिनाई तो मानो है ही है, और डिनाई में क्या आ सकता है? डिनाई मतलब मना करना, ठीक है। हाँ, रिजेक्ट करना, रिजेक्ट करना, रिफ्यूज, रिफ्यूज यही होता है। और हाँ यही है, रिफ्यूज हो गया, रिजेक्ट हो गया, डिनाई। नेक्स्ट 28, एंटोनियम ऑफ एक्यूरेट, जो चीज एकदम एक्यूरेट हो, एकदम करेक्ट हो, ठीक है, एकदम सही से हो, इसमें कोई गलतियां ना हो, तो वो चीज कैसी होती है? एक्यूरेट होती है। कैसी होती है? एक्यूरेट होती है, एक्चुअल होती है, एक्चुअल होती है। और तो ठीक है, एक्चुअल हो गया। एग्जैक्ट होती है, हाँ एग्जैक्ट। तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग मतलब गलत, गलत वो चीज कैसी है? गलत है, फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ एंशियंट क्या होता है? बहुत ज्यादा पुराना, आउटडेटेड, आउटडेटेड हो गया, ओल्ड हो गया, ठीक है। प्रिमिटिव तो मैंने लिख दिया पहले ही, प्रिमिटिव हो गया। और एंटीक तो दिया हुआ है। तो न्यू मतलब नया होता है, मतलब कि मॉडर्न जमाने के हम लोग हैं, है ना, मॉडर्न जमाना चल रहा है एकदम। चलो 29 हो गया। 30 आइए, एंटोनियम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है? ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है? मेरे को तो नहीं पता है। पता क्यों नहीं है भैया? हमें पता है यार। आशावादी होता है, इसके अंदर आशाएं होती, तो वो आदमी कैसा होता है? होपफुल होता है, ठीक है। इसकी एक मीनिंग आती है सैंग्विन, सैंग्विन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, SANGUINE, सैंग्विन, ठीक है। तो ब्राइट वही होता है, चीयरफुल वही होता है, होपफुल आशावादी। निगेटिव, जो चीज निगेटिव हो यानी कि पैसिमिस्टिक हो, ठीक है, पैसिमिस्टिक। क्लियर? निराशावादी जिसे कहते हैं हम लोग, इसके अंदर कोई भी मतलब पॉजिटिव थिंकिंग तो उसके अंदर है ही नहीं, हमेशा निगेटिव सोचता रहता है वो। 31 आइए। अरे भैया ये सब क्या है आज, एक के बाद एक ब्लैंक स्लाइड। एंटोनिम ऑफ फ्रेगाइल। फ्रेगाइल का मतलब क्या होता है? इजिली ब्रोकन, इजिली ब्रोकन, इजिली ब्रोकन, जो आसानी से टूट जाए। ब्रेकेबल दिया हुआ है देखो ऑप्शन में, ठीक है, जो चीज वीक होगी तो टूट जाएगी। डेलिकेट यही होता है। तो स्ट्रांग मतलब क्या होता है? मजबूत, वो चीज कैसी है? मजबूत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्सपैंड। एंटोनिम ऑफ एक्सपैंड मतलब फैलाना, इंक्रीज, बढ़ाना होता है ना, इंक्रीज। एक्सटेंड करना, एक्सटेंड, स्ट्रेच वही होता है। सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो श्रिंक मतलब क्या होता है? सिकुड़ना होता है। श्रिंक मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। अच्छा, इसकी एक और मीनिंग आती है एग्जाम में श्रिंक के अकॉर्डिंग, उसका यार उसका नाम याद आ रहा, रिंकल, हाँ रिंकल, हाँ रिंकल, रिंकल, WRINKLE, रिंकल हो गया। और एक रंपल, ठीक है, रंपल ये आती है, रंपल सिकुड़ना होता है, ठीक है, सिकुड़ना। अगला, विक्ट्री, कितनी बार आ चुकी है? जीतना होता है, तो लॉस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 34, एंटोनिम ऑफ इंक्रीज, बढ़ाना, ग्रो करना, ठीक है, एक्सपेंड करना। राइज यही होता है, बढ़ाना, तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कम करना। अच्छा, डिक्रीज में आप और कुछ ऐड कर सकते हैं मेरे हिसाब से, लैक, ठीक है, और रिडक्शन, रिडक्शन हो गया, ठीक है, REDUCTION,
डिक्रीज, हाँ चलो नेक्स्ट। परमानेंट, जो चीज़ परमानेंट हो वो कैसी होगी? स्टेबल होगी, फिक्स होगी, एवर लास्टिंग होगी, ठीक है, एवर लास्टिंग होगी, कांस्टेंट होगी। तो टेम्परेरी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 36 है भैया, कितनी बार आ चुकी है? एंशियंट वही होता है पुराना, तो मॉडर्न ऑप्शन नंबर बी, शायद रिपीट हुआ है ना ये, चलो कोई दिक्कत नहीं। एंटोनिम ऑफ काइंड, जो चीज काइंड हो यानी कि कैसी हो? जेंटल हो, जेंटल, जेनरस, बेनीवोलेंट, दयालु होता है, ठीक है। तो सॉफ्ट, जेंटल, हेल्पफुल, हार्श, बहुत ज़्यादा कैसा? दुष्ट आदमी, एकदम कठोर टाइप का, ठीक है, उसके अंदर कोई पोलाइटनेस नहीं है, इम्पोलाइट आदमी है वो। कैसा है? इम्पोलाइट है, तो हार्श हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? 38 आइए। आर्टिफिशियल देखो फिर से आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। अनरियल वही होता है, सिंथेटिक वही होता है, फेक वही होता है, तो क्या हो जाएगा? नेचुरल, जो चीज़ कैसी हो? नेचुरल हो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 39 एंटोनिम ऑफ डिफिकल्ट, जो चीज़ बहुत हार्ड हो, टफ हो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो, पजल हो, परप्लेक्स हो, ये सब क्या है? कंफ्यूज में हो, डूबियस हो, डाउटफुल हो, सब क्या? डिफिकल्ट हैं। तो इजी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, इजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अरे भाई विक्ट्री कितनी बार आएगी? मतलब जीतना, विन, सक्सेस, गेन, डिफीट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 41 एक्सपेंड, फिर से आ गई, हटाओ इसको, कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट, बोल्ड मतलब क्या होता है? बहादुर, ब्रेव, डेयरिंग पर्सन, फियरलेस, फियरलेस हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो टिमिड मतलब कायर होता है, कावर्ड, ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 43 देखिए, इंक्लूड, फिर से रिपीट, यार ये मीनिंग रिपीट हुए हैं ना, कुछ 8-10 मीनिंग रिपीट हुए हैं, उसके लिए भाई सॉरी, मीनिंग रिपीट हुए हैं, शायद रिचेक नहीं किया मैंने, तो कोई दिक्कत नहीं है यार, मीनिंग अब आया तो करना पड़ेगा। इंक्लूड ऐड करना, इंसर्ट करना, तो क्या हो जाएगा? एक्सक्लूड मतलब हटाना, वहां से रिमूव करना, ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रॉस्पेरिटी, फिर से आ गया, तो क्या हो जाएगा? पॉवर्टी हो जाएगा, गरीबी, सक्सेस, वेल्थ, ग्रोथ, वही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हारमोनी, फिर से वही रिपीट मीनिंग, एग्रीमेंट, यूनिटी, तो क्या हो जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एडमिट करना, कन्फेस, अलाउ, अलाउ, एक्सपेक्ट, कन्फेस, क्या हो जाएगा? डिनाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हटाओ उसको भी। एक्यूरेट, चीज करेक्ट हो, कैसी हो? करेक्ट हो, एग्जैक्ट हो, प्रिसाइज हो, तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग, ऑप्शन नंबर ए, रॉन्ग हो जाएगा। 48 फ्लेक्सिबल, भाई साहब ये मीनिंग सारे रिपीट हुए हैं, कैसे यार? फ्लेक्सिबल, तो इलास्टिक हो, सॉफ्ट हो, एडजस्टेबल हो, तो रिजिड मतलब कठोर, हार्श, ठीक है। 49 इंफीरियर, फिर से रिपीट, तो क्या हो जाएगा? सुपीरियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोअर, लेसर, वीक, ये सब वही होते हैं। 50 नंबर देखिए, फ्रिक्वेंट, तो चीज़ कैसी हो? फ्रिक्वेंट मतलब जो चीज़ रेयर हो, रेगुलर, कॉमन, ऑफन, सब हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कैसा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो चीज़ रेयर हो, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो यार भाई देखो, लास्ट के 10 से 12 मीनिंग रिपीट हुए हैं, उसके लिए मैं यार क्षमा के प्रार्थी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी एक क्लास और ले ली जाएगी। बाकी क्वेश्चन कैसे थे, क्या रहा आपका स्कोर, सारा कुछ कमेंट कर देना। और मैं एक बार बार कह रहा हूँ कि रिवीजन करते रहिए यार, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिवीजन करना। जितना अच्छा रिवीजन होगा उतने अच्छे क्वेश्चन आप वहाँ पे टैकल कर पाएंगे एग्जाम में।
तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। बाकी जीके में तो मैं कह रहा हूँ यार, जितना मैं करा रहा हूँ वो वन लाइनर सीरीज, उसको तो एकदम घोल के पी जाइए, ठीक है। बाकी मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी होगी, वहाँ से जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, उठाइए पीडीएफ और क्विज भी लगाइए, ठीक है। क्विज से क्या होता है, तो आपका रिवीजन हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, और आगे से भाई क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, ये मेरी गलती है, मैं इसको मान रहा हूँ, ठीक है। चलो फिर आप लोग रिवीजन करते रहिए, ठीक है। ओके फिर टाटा बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।